बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था सर, रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी। तो 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे आज सामने आ रहे हैं, जिसमें 3 स्टेट में, चाहे राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ में, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और ऐसा लग रहा है कि इन तीनों स्टेट में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन आपको बता दें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से पैदल पैदल जो कैंपेन किया, हर सीट पर वो गए हैं और एक इमोशनल अपील भी उनकी तरफ से की गई। खुद को मामा की भूमिका में उन्होंने रखा, भैया की भूमिका में रखा और ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं का वोट था वो बड़ी संख्या में महिलाओं ने निकलकर बीजेपी को वोट किया, शिवराज सिंह चौहान को वोट किया और एक बड़ा फैक्टर जो रहा है वो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने यहां पर मोदी की गारंटी नारा दिया और उस पर लोगों ने भरोसा जताया। वहीं अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो आदिवासी वोट बैंक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के तरफ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें पिछले चुनाव की तो उसमें आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ था, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जो आदिवासी वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ताबड़तोड़ कैंपेनिंग की थी और उसका बड़ा असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। उधर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो रिवाज है वो कायम रहा है। आपको पता होगा कि हर बार राजस्थान में सरकार बदल जाती है, पहले कांग्रेस की थी और इस बार बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है और एक अच्छी मेजोरिटी के साथ, अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं वो एक अच्छी मेजोरिटी के साथ बीजेपी यहां राजस्थान में सरकार बना सकती है। लेकिन तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी पिछली बार के मुकाबले रुझान जो बता रहे हैं बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ है। अब तेलंगाना में यह देखना होगा कि क्या बीजेपी बीआरएस के साथ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को रोकने के लिए हो सकता है कि बीआरएस और बीजेपी साथ जाएं और अगर वो आंकड़े आते हैं दोनों ही पार्टियों के तो फिर सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी कार्यालय में अब जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरकर अभी से पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन इससे हलचल बढ़ गई है विपक्ष में। जो इंडी गठबंधन है उसके जो सहयोगी दल है उनमें खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। तेजस्वी यादव को रुझानों के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और बाकी स्टेट्स को लेकर भी वो इसी तरह की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो मान रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो तेजस्वी यादव में खलबली मची हुई है। वो अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है इन स्टेट्स में, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में तीनों स्टेट्स में। अभी लगभग जो है 2.5 घंटे हुए हैं। कई जगह जो है 2 या 3 राउंड हुए हैं, कई जगह 4 राउंड हुए और 4 राज्यों में चुनाव। तो तकरीबन देखा जाता है कि 20 राउंड जो है होना होता है, 20-22 राउंड हर जगह उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी जो स्थिति जो सामने है 2 राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। हमको लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती है। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ। लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी। तो मेरे ख्याल से भी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं, अलग अलग दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। लगता है कि जीत की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। नहीं, उसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं। तेलंगाना में कुछ और पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है। कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी है। कोई बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था सर,
रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी। आपको लगता है